Good morning students. Chapter number 10 circles is going on and exercise 10.2 we are doing. Okay, and today we will start with question number 9th. Question number 9th पढ़ेंगे. In our previous class we had studied question number 8th and 11th. So today we will start with question number 9th. Take out your NCERT book and read out question number 9th. Question number 9th पढ़िए. In the given figure x y and x dash y dash are two parallel tangents. अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में भी कई सारे कंसेप्ट काम आ रहे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना. अब देखो पहला कंसेप्ट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स. तो याद होगा इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4th या 5th आई थिंक 4th था शायद, कि अगर आपने डायामीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट डाले तो प्रूव कीजिए ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं. याद है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट डाले तो अपनों ने वहाँ प्रूव किया था कि दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं. तो यहाँ पे अपनों ने ये प्रूव कर दिया था पैरेलल टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल हैं. इसका मतलब अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स दिए गए हैं और उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप जोड़ोगे तो क्या अपनों को डायमीटर मिलेगा. कन्वर्स ऑफ दैट क्वेश्चन. तो यहाँ आपको दिया हुआ है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स. ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पी ओ क्यू को जोड़ के दिया हुआ है, बट इट इज़ नोवेयर मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन दैट इट इज़ अ डायमीटर. क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है डायमीटर है. ये अपनों को खुद को पता है कि अगर आपने पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ा है तो वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा. ठीक है, अब आगे पढ़िए. विथ सेंटर ओ आपको दिया हुआ है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट दे रखे हैं टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी. एक टेंजेंट और है ए बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या दिया हुआ है, सी. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी. जो एक्स वाई को पॉइंट ए पर और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया. दो पैरेलल टेंजेंट दे रखे हैं आपको एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश. एक टेंजेंट और दिया हुआ है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है. जो टेंजेंट ए बी है वो एक्स वाई को पॉइंट ए पर और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस. बोल रहे हैं प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो ये एंगल बना है यहाँ सेंटर पे इट इज़ इक्वल टू राइट एंगल, इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. ये अपनों को प्रूव करना है. ठीक है, क्वेश्चन में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी शायद. अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं. टू प्रूव एंगल ए ओ बी 90 डिग्री अपनों को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. 10th क्लास हमने कंस्ट्रक्शन किया कि जॉइन ओ सी. आपने ओ सी को जॉइन किया. एक कंस्ट्रक्शन कीजिए यहाँ पे, जॉइन ओ सी. ओ सी को जोड़ दीजिए. अब आपनों ने ओ सी को जोड़ा. अब यहाँ देखिए यहाँ पर कई कंसेप्ट काम में आ रहे हैं अगर आपको याद है तो. देखिए कैन वी से दैट पी ए एंड सी ए आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए. ए से एक्सटर्नल पॉइंट से आपने पी ए और सी ए दो टेंजेंट डाले. तो याद कीजिए यहाँ पे क्या वो कंसेप्ट काम आ रहा है, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट. याद है अपनों ने पढ़ा था कि अगर आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाले और ये सेंटर है, सेंटर को आपने इस एक्सटीरियर पॉइंट से जोड़ा और ये भी आपने रेडियाई भी जोड़ दिए तो सेंटर इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा. ये जो लाइन है वो इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगी. तो यहाँ से मैंने आपको एक रीज़न बताया था कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टेंजेंट एज वेल एज एट द सेंटर. और तब ये बात बताई भी थी मैंने कि ये कंसेप्ट कई जगह काम आएगा. तो अगर आपको वो कंसेप्ट यहाँ याद है तो क्वेश्चन बहुत छोटा बन जाता है. देखिए एज वी नो दैट ए इज एक्सटीरियर पॉइंट एंड ए पी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स. सो एंगल पी ओ ए ये एंगल और एंगल सी ओ ए बोथ द एंगल्स आर इक्वल. बाय द हेल्प ऑफ दैट रीजन आप रीजन लिख देंगे. तो इन दोनों को आपने मान लिया एक्स एक्स डिग्री. मान लो आपको वो रीज़न याद नहीं है, आपको वो रीज़न याद नहीं है तो क्या अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है? बिल्कुल है. अपने पास ऑप्शन क्या है, कांट वी प्रूव ट्राइंगल पी ए ओ एंड सी ए ओ कॉन्ग्रुएंट. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए ना आप.
अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, सो बाय सीपीसीटी पार्ट्स वी कैन टेक बोथ द एंगल्स इक्वल। ये भी सिंपल है, अगर आपको वो रीज़न याद नहीं रहता कोई इशू नहीं है 10th क्लास, आप क्या कीजिए, आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। हम प्रूव करते हैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। कैसे? PO इक्वल्स टू CO, what will be the reason? For PO and CO equal, reason will be radii of same circle, radii of same circle. Next, AP equals to AC, AP is equal to AC, tangents from external point, एक्सटर्नल पॉइंट्स आपने टेंजेंट डाले, दे आर इक्वल, एंड OA इक्वल्स टू OA कॉमन, OA कॉमन आ रहा है तो OA इक्वल्स टू OA कॉमन। तो अगर आपको रीज़न याद नहीं है तो देखो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना भी डिफिकल्ट नहीं है। ये साइड इसके इक्वल है बिकॉज रेडियस है, AP इक्वल्स टू AC, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, and OA is common. So with the help of side congruency rule, both the triangles are congruent. Triangle POA is congruent to triangle COA by SSS congruency rule. ठीक है, by SSS congruency rule both the triangles are congruent. And we know that if two triangles are congruent, CPCD parts are equal. तो यहाँ से आप ले लेंगे एंगल POA is equal to angle COA. Let them be equal to x डिग्री, इसको x मान लो आप, ठीक है। ब्रैकेट में आप रीजन दोगे बाय CPCT, बाय CPCT बोथ दी एंगल्स आर इक्वल। ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया। आई बात समझ में? मैंने आपको क्या कहा, आप इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन दोनों एंगल्स को इक्वल लेते हो, ये भी ठीक है। या फिर अगर आप कंसेप्ट लगाते हो कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एज वेल एज एट द सेंटर, तो वो भी याद है। अगर आप ये रीज़न लगाते हो तो रीज़न बिल्कुल प्रॉपर लिखा होना चाहिए 10th क्लास। ये नहीं कि आधी अधूरी नॉलेज देता हुआ अगर वो स्टेटमेंट हुआ तो वहाँ मार्क्स कटेंगे। दैट स्टेटमेंट मस्ट बी प्रॉपर, रीजन हमेशा प्रॉपर ही होने चाहिए, ठीक है। टुकड़ों में रीज़न दोगे या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं गलती से गलत ना लिख दें स्टेटमेंट, तो आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे जाओ, मुश्किल नहीं है, ये भी ईजी है, ठीक है। अब देखिए, इन द सेम वे सिमिलरली कांट वी प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट 10th क्लास। जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, वैसे ये दोनों ट्राइंगल्स भी तो सेम उसी रीजन से कॉन्ग्रुएंट है। OC इक्वल्स टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OB इज कॉमन, BQ इक्वल्स टू BC, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं दूसरे वाले। तो यहाँ पे वापस से ट्राइंगल सिमिलर करके ना दिखा के हम लिखेंगे डायरेक्टली सिमिलरली ट्राइंगल BOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, BOQ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है सिमिलरली। सिमिलरली कैसे? ऐसे ही, ठीक है। सो यहाँ पे रीजन देने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज यू हैव रिटन सिमिलरली। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा बाय CPCT आपको मिलेगा एंगल BOC, ये वाला एंगल देखिए, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू, इनको मान लीजिए आप y डिग्री, ठीक है। एंगल BOC और एंगल BOQ बोथ द एंगल्स आर इक्वल, लेट देम बी इक्वल टू y डिग्री। आई बस समझ में यहाँ तक? अब देखिए, कैन वी से दैट POQ इज अ स्ट्रेट लाइन? इट्स नोवेयर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि डायग्राम में लाइन ऑलरेडी ज्वाइन करके दी हुई है तो स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन अगर डायग्राम में लाइन ज्वाइन करके नहीं दी हुई होती, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया लेकिन PQ को ज्वाइन करके नहीं दिया, तो आपको यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा। इफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स आर जॉइंड देन डायमीटर इज फॉर्म्ड। अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को आप जोड़ते हैं तो क्या लाइन मिलेगी आपको? डायमीटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप लिखेंगे एज
POQ is a diameter, as POQ is a diameter, so angle POA plus angle COA plus angle BOC plus angle BOQ, इन चारों का सम कितना होगा 10 क्लास? सम ऑफ ऑल दीज 4 एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। चारों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट एंगल। क्या बना रहे हैं ये? स्ट्रेट एंगल। ध्यान रखना, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। यहाँ लीनियर पेयर वर्ड यूज नहीं करना। आपको पहले ही बताया था लीनियर पेयर में स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिर्फ 2 ही एंगल बने हुए होने चाहिए, तो वो लीनियर पेयर कहलाएगा। लेकिन यहाँ 4 एंगल्स बन रहे हैं, तो ये कहलाएगा दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आई बात समझ में? नाउ रिप्लेस देम विद देयर वैल्यूज। एंगल POA और COA को आप x से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको आप लेबल कर सकते हैं एज इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू रिप्लेस करी x प्लस COA को रिप्लेस किया x प्लस BOC को रिप्लेस किया y से और एंगल BOQ को रिप्लेस किया y से, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में रीजन दो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या किया आपने? 1st और 2nd इक्वेशन से वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, सॉल्व कीजिए। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड फर्दर, तो x प्लस x 2x, y प्लस y 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैन वी टेक 2 कॉमन फ्रॉम लेफ्ट साइड? हम लेफ्ट साइड से अगर 2 कॉमन निकालते हैं देन व्हाट विल रिमेन इन साइड? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अगर ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड में है, इट विल गो दैट साइड इन डिवीजन। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 अपॉन 2 गिव्स 90 डिग्री। तो आपको मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? 90 डिग्री। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट डायग्राम। डायग्राम को देखिए, x प्लस वाई, ये एंगल x है और ये वाला एंगल y है। ये मिला के इन दोनों का सम आ गया कितना? 90 डिग्री। तो क्या आप x प्लस वाई को एंगल AOB से रिप्लेस कर सकते हो? ये x है, ये y है, इनका सम मिला के कितना आ गया? 90 डिग्री। तो एंगल x और y का सम मिला के एंगल आ रहा है AOB। सो एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल AOB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपने प्रूव किया कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में लिमिटेड क्वेश्चन है 10 क्लास, लेकिन सारे ही क्वेश्चंस अपने आप में अलग हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना? तो प्लीज़ ढंग से आप इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आया होगा? सिंपल कंसेप्ट है, कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, कोई बहुत नया कंसेप्ट इसमें नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपने ये प्रूव किया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए या रीजन दीजिए, एक ही बात है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, वैसे ही ये दोनों एंगल भी इक्वल आ गए। POQ स्ट्रेट लाइन है बिकॉज POQ डायमीटर है, तो इन चारों एंगल का सम मिला के आ गया 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट एंगल। वैल्यूज रखते के साथ ही आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सॉल्व करके आपको मिला कि x और y का सम 90 है। डायग्राम में आपने देखा कि x और y तो मिला के क्या बना रहे हैं? एंगल AOB बना रहे हैं, जो आपको प्रूव करना था। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? अब देखिए इसका एक मेथड और भी है, वो समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आ जाए तो वैसे बहुत है, इतना भी बिल्कुल प्रॉपर तरीका है, बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये कंसेप्ट भी आ जाए। अब मैं एक बार थोड़ा डायग्राम बड़ा बना के दिखाती हूँ बिकॉज मैं सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी आपको वो। देखिए आपको दिया हुआ है अ सर्कल इज गिवन, 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर गिवन, XY एंड x डैश y डैश। यहाँ से एक टेंजेंट और डाला AB, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है C, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ा तो POQ इज अ डायमीटर। अपनों को प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से, XY एंड x डैश y डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स, दोनों पैरेलल लाइंस हैं।
एंड ए बी वर्क्स एज ट्रांसवर्सल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल पी ए सी प्लस ये पूरा एंगल प्लस एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या इन दोनों एंगल का सम मिला के 180 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। आई बात समझ में? एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट है, ए बी वर्क्स एज ट्रांसवर्सल, सो इन दोनों का सम आ गया 180 डिग्री एज दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। याद है को इंटीरियर एंगल्स? सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री इफ द लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो लाइन्स पैरेलल है, इनका सम आ गया 180। अब अगला पॉइंट, अगर इन पूरे एंगल का सम मिला के 180 डिग्री आया 10 क्लास, तो उनके हाफ का सम कितना आएगा? ऑब्वियसली 90। अब आपने कहा हाफ कहाँ से आ गया? हाफ आ गया वापस से उसी रीजन से कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं आएगा क्या? ऐसे ही सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा। अगर पूरे एंगल का सम मिला के 180 डिग्री है, तो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 यानी कि 90 डिग्री है या नहीं है? तो हाफ ऑफ पी ए सी इसका हाफ, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। मैंने इसको 1 2 लिख दिया, ये 3 4 लिख दिया, इजी हो गया आपके लिए थोड़ा सा। तो मैंने हाफ ऑफ एंगल पी ए सी को रिप्लेस कर दिया एंगल 2 से, तो ये हो गया एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू बी सी का हाफ एंगल 3 भी है, एंगल 4 भी है, मैंने ले लिया एंगल 3, यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम मिला के आ गया 90 डिग्री। आगे 90 डिग्री, 180 का हाफ 90 डिग्री। अब एंगल 2 और 3 का सम मिला के कितना आ गया? 90 डिग्री। अब देखिए ए ओ बी इज अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल 2 और 3 का सम कितना है? 90 डिग्री। तो व्हाट अबाउट थर्ड एंगल? 90। थर्ड एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यही प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी कितना है? 90 डिग्री है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन, ये भी एक तरीका बिल्कुल सही तरीका है। लाइन्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, पूरे एंगल का सम हो गया 180 डिग्री, दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। अब पूरों का सम 180 है तो हाफ का सम कितना होगा? 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हाफ में क्या लिखें? हाफ में एंगल 1 को ना लेके मैंने 2 को ले, 2 को क्यों लिया? बिकॉज 2 इस ट्राइंगल ए ओ बी का एक एंगल आ रहा है। यहाँ हाफ ऑफ एंगल क्यू बी सी में एंगल 3 ले लिया, एंगल 3 को क्यों लिया? क्योंकि एंगल 3 इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो दो एंगल का सम मिला के अगर 90 डिग्री है, देन व्हाट अबाउट थर्ड एंगल? थर्ड विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है वो आप पे डिपेंड करता है, बस सही क्लिक करना ज़रूरी है 10 क्लास। ठीक है ना? ओके नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10th क्लास। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angles subtended by the line segment joining the points of contact at the center। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, पूरा का पूरा डायग्राम गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन को समझ के अपने को डायग्राम अपने आप बनाना है। वापस देखिए, आपको कह रहे हैं प्रूव कीजिए कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आपने सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेते हैं, इस पॉइंट P से आपने सर्कल पे टेंजेंट डाले, तो बोल रहे हैं जो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में, ये पॉइंट A ले लिया आपने, ये पॉइंट B ले लिया, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो ये एंगल फ्रेम हो रहा है, ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ये एंगल उस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री एंगल है जो कहाँ फ्रेम हो रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर से जोड़ रहे हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपने सेंटर से जोड़ा तो जो ये एंगल बना, इस एंगल के साथ ये क्या है? सप्लीमेंट्री है। अब प्रॉब्लम आती है सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री मीन्स जिन एंगल का सम मिला के अ पेयर ऑफ एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं?
अ पेयर ऑफ एंगल हु सम इज 90 डिग्री, वैसे ही सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ एंगल हु सम इज 180 डिग्री। यहाँ डायरेक्टली 180 ना देके वर्ड सप्लीमेंट्री यूज कर लिया, एक ही बात है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, डायग्राम को देखिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्रूव दैट एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट से आपने सर्कल पे दो टेंजेंट डाले, उनके बीच जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल्स सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू इट्स सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप जब सेंटर से जोड़ रहे हो तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाले वहाँ भी एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये अपनों को प्रूव करना है। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन इज, ये कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपने MCQs में, ठीक है। वापस देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है इसमें। यू नीड टू प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। नाउ सी हाउ इजी इट इज। कैन वी से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है 90 डिग्री। रीजन, बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम, बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम दीज एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है। अब देखो AOBP क्या फिगर आपके पास है, ये AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है। सो एज AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल्स का सम कितना आएगा, 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने हर एंगल के लिए वर्टेक्स एक ही लिखा है AOBP, बिकॉज हर वर्टेक्स पे सिंगल एंगल बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ कीप द वैल्यूज विच आर नोन टू अस, अपने को जो वैल्यूज पता है वो रख दीजिए। एंगल A कितना है 90, एंगल O पता नहीं कितना है, एंगल B कितना है 90, एंगल P वी डोंट नो, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360, 90 प्लस 90 180, इट विल बी शिफ्टेड दिस साइड, इट विल बिकम नेगेटिव 180। तो यहाँ से आपको मिला एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 180 गिव्स 180 डिग्री, यानी कि एंगल O लिखो या एंगल AOB लिखो, एक ही बात है। एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो और टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो, उन दोनों एंगल का सम मिला के कितना है 180 डिग्री है। दे आर सप्लीमेंट्री विद ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट्री एंगल है। आई बात समझ में? ये सेम कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था, किसी MCQ में आया था। अब एक चीज़ पे गौर कीजिए, यहाँ 10th क्लास एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास में रिगार्डिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें हम बोलते थे इन विच ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करने जरूरी हैं, ठीक है। और साथ में उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब यहाँ आपने देखा क्या इन दोनों का सम 180 आ रहा है और इन दोनों का सम भी 180 आ रहा है, अभी आपने प्रूव किया। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्या AOBP साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे कोई इफ एंड बट नहीं है कि यहाँ चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई नहीं कर रहे। अगर हम कोई सर्कल ऐसा बनाएं तो ऐसा सर्कल ज़रूर बनेगा जिसमें AOBP ये चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करेंगे। ये जो कंसेप्ट है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 11th चैप्टर में कंस्ट्रक्शन में अपन पढ़ेंगे जिसमें ये चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करेंगे, वहाँ पे हम ड्रॉ करके देखेंगे, ड्रॉ होगा भी वो, ठीक है ना। तो ऐसा हर वो क्वाड्रिलेटरल 10th क्लास, ऐसा हर वो क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है वो हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। चाहे वो फॉर अ टाइम बीइंग किसी डायग्राम में या किसी क्वेश्चन में वो सर्कल में आ रहा है या नहीं आ रहा वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो फिगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी।
आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंफ्यूजन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे ये, क्योंकि अगर 1 मार्क में MCQ में आ जाए या ब्लैंक्स में क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, ऑपोजिट एंगल का समोनिटी है तो डेफिनेटली AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एस तो आप बोलोगे स्क्वायर भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि जरूरत ना है हमेशा जो स्क्वायर बना हुआ आएगा वो सर्कल के अंदर ही आएगा। स्क्वायर के ऑपोजिट एंगल का 180 डिग्री हो रहा है तो स्क्वायर साइक्लिक है। मतलब कि अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहो जिसमें स्क्वायर के चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करें तो डेफिनेटली वो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो टुडे वी हैव स्टडीड क्वेश्चन नंबर 9th and 10th, and please revise these questions yourself once again, and in our next class we will proceed this chapter further. Thank you.